5 ऐसी बातें जो खालिद नियाज़ यानी सनी को बनाती हैं सबा इब्राहिम के लिए परफेक्ट ग्रूम। जब किसी की ज़िंदगी में एक फुल टाइम व्लॉगर आता है तो उसके लिए अपने आप कई चीज़ें बहुत ही अलग हो जाती हैं, अचानक से पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आप ये सोचिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो भी करते हैं उसे करते करते अचानक से आपके घर में कोई कैमरा लगा दे। और खालिद को मैं कभी भी इरिटेट होते हुए नहीं देखती हूँ। हाँ, वो फोटोग्राफी में कभी ना कभी थोड़ा बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बट अदरवाइज ही इज़ वेरी पेशेंट विद सबा। और वो जब तक अपना व्लॉग बनाती है तो वो बहुत ही पेशेंटली उसे बात करने देता है और कभी भी फोर्सफुली उसका व्लॉग नहीं बंद कराता। पर्सनैलिटी, अब कई लोगों ने इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स इनिशियली करे थे जब शुएब ने इंट्रोड्यूस किया था खालिद को। मैं एक चीज़ कहूँगी, एक इंसान की पर्सनालिटी इस बात से पता लगती है कि वो अपने बड़ों को कैसे इज्जत देता है। और मैंने देखा है रिसेप्शन वाली वीडियो में, आपने देखा होगा किस तरीके से जब सबा के फादर चल के आ रहे थे तो खालिद स्टेज से उतर के चला गया और फिर वो शुएब के फादर को लेके आया, तो उससे पता लगता है वो कितना रिगार्ड देता है अपने बड़ों को। हमेशा मेरी नज़रों में वो इंसान बहुत बड़ा होता है जो अपने बड़ों को इज्जत दे। अच्छा, एक और बात जो मुझे बहुत बढ़िया लगती है खालिद के बारे में, कई लोग हो सकता है डिसएग्री करें, कई लोग हो सकता है अग्री करें। जो भी अग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, जो आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि खालिद ने सबा से इसलिए निकाह करा है कि शी इज़ अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसका बहुत ही वाजिब कारण मैं आपको देने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा। अभी रिसेंटली खालिद आया था, सबा को वो घर छोड़ के गया। कोई इंसान अगर ग्रीडी हो तो उसकी ग्रीड पता है आपको किस चीज़ में दिखेगी? वो घर पे आके उसके रह जाता और अभी तक रह रहा होता जब तक वो रह रही है, आराम से ऊपर वाले घर में रहता। ठीक है, घर भी है, गाड़ी भी है, गाड़ी उसे चलानी भी आती है, ऐश करता मुंबई में। और मुदाहा जाता ही क्यों? खुद सोचिए ना, सब कह रहे थे कि अब वो जाके, मुझे भी, मैं सच कह रही हूँ, मैं दूसरों के कमेंट्स को पढ़ रही थी तो मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हो सकता है कि शायद वो मुंबई में आके रह ही जाएगा। आना जाना वो जिस तरीके से कर रहा है, और वो एक बार नहीं 2 बार आया है मुंबई, और दोनों बारी वो लंबे वक्त के लिए रह के नहीं। अगर आगे जाके सेटल हो जाता है वो उसकी मर्जी है, और वो हो भी सकता है यार, उसकी बीवी रहती है वहाँ, क्या उसमें क्या इशू है? हो सकता है वो अपने माँ बाप को भी ले आए, वो एक फैमिली का डिसीजन होता है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। बट अभी इस टाइम पे मुझे वो कहीं से ग्रीडी नहीं दिख रहा है। वो ऐशो आराम जो उसे मुंबई में मिल सकता है वो उसके लिए ग्रीडी नहीं दिख रहा है। रही बात गाड़ी की, तो डेफिनेटली अगर सनी ने एक गाड़ी ली है अपनी और सबा की कमाई को मिला के, जो बात सबा ने कही थी व्लॉग में, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, तो वो भी अल्टीमेटली क्या हम कहते हैं ना, जो सबा का है वो सनी का है, जो सनी का है वो सबा का है। तो अगर दोनों ही अपने रिसोर्सेज मिला के ले रहे हैं कोई चीज़, किसी का कम रिसोर्स है किसी का ज़्यादा है, बट ले तो रहे हैं, तो वो उन दोनों की बन जाती है। इसमें ग्रीडी और नॉन ग्रीडी वाली अब बात रह नहीं जाती तब जब वो शादीशुदा हैं। सबा को हमेशा करेक्ट करते रहना, सही रास्ते पे लेके आना। अब ये बात जो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक बार सबा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखी थी सब्सक्राइबर्स पे, और वो अपने कपड़ों को लेके बोली जा रही थी कि आप किसी का इतना बड़ा दिन है उसको ऐसे ऐसे बोलोगे तो आपको फिर गुना लगेगा, और एकदम से कट हो गया वहाँ पे, खालिद ने रुकवा दिया और उसके बाद उसने कंप्लीट करा सेंटेंस जो भी नेक्स्ट था। तो वो कोशिश ये करता है कि जितना हो सके सबा, क्या होता है एंगर में इंसान थोड़ा सा आगे निकल जाता है, वो समझता नहीं है, सोचता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तभी मैंने पहले भी कहा है कि अगर किसी से, अब आप समझ जाइएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, किसी से कोई गलती हो जाए, अरे आप जैसे ही सॉरी बोलोगे 2 मिनट में आपको माफ़ी मिलेगी, बट सॉरी तो बोलो। कोई सॉरी नहीं बोलता है, और ऊपर से आजकल वो कहते हैं ना, एक तो चोरी फिर सीना जोरी, तो एक तो सॉरी भी नहीं बोलना है, और उसके बाद वो, खैर अब मैं वो बात वापस नहीं उठाना चाहती, आगे बढ़ते हैं। केयर फ्री एटीट्यूड, जिंदा दिल होना। अब ये बात आप बोलेंगे आपको कैसे पता लगी खालिद नियाज़ जिंदा दिल है? बहुत सारी बातें हैं, थोड़ी थोड़ी करके आपको सारी बता देती हूँ। सबसे पहले तो जिस तरीके से सबा जब खाना खाती थी तो मुझे लगता था, मुझे मुंबई में जब वो बोलती थी ना, मुझे किसी ने बोला है कि नहीं कम करना है नॉल, मुझे लगता था खालिद उस पर प्रेशर डाल रहा है। बट खालिद ने उस दिन क्लियरली बोला कि देखो, खाना है, खाना दिल से खाओ। खाते टाइम अगर क्रिप करोगे, खाते टाइम अगर बार बार बोलोगे अरे वेट बढ़ जाएगा, तो सच में बढ़ जाएगा। इसलिए जो अभी खाना है तो दिल से खाओ, बाद में चिंता करते रहना। ये चिंता करते क्यों? इससे पता लगता है कि वो कितना केयर फ्री है। उसको इन चीज़ों से, ये ऊपरी चीज़ें होती हैं, जो वेट है, इंसान का दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। आपका वेट, आपकी शक्ल, आपके दांत, आपके नाक, ये सब कुछ मैटर नहीं करता, आपका एटीट्यूड मैटर करता है। अगर एटीट्यूड ज़्यादा ही ऊपर चले जाए और फिर इतना ऊपर चले जाए कि वहाँ से मुंह के बल गिरने लगे इंसान, तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना होता है? इंसान को नीचे लेके आना होता है। और मैंने देखा है, अगर सनी में ये एटीट्यूड होता, ये फेम और नेम का लालच होता, तो पता है सबसे पहली चीज़ वो क्या करता? अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर देता।
सबसे पहली चीज़ मैं वही कह रही हूँ, आगे जाके हो सकता है वो कर दे, बट आज के टाइम पे वो चाहता रातों रात उसके लाख सब्सक्राइबर तो ऐसे ही हो जाते, मैं तो कहती शायद ज़्यादा, क्योंकि 3 चैनल से उसको वो आ रही है ना, 3 चैनल से व्यूअरशिप आती, एक नहीं 3। तो यहाँ से ना वो पता लगता है। अच्छा, जब वो जाता है उसके लिए कुछ मीठा लेके आता है, जब भी वो घर में आता है हमेशा साफ़ सफाई मेंटेन करता है, कभी नहीं कहता सबा ये तुम करो, ये करो, ये करो। वो ट्रेडिशनल माइंडसेट नहीं है उसका कि बस सबा को ही घर का काम करना चाहिए, वो बराबर हाथ बटा देता है। बट देन आई वुड जस्ट से दिस कि सबा को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बराबर तौर से समझनी चाहिए। और इवन दो वो कुछ नहीं कह रहा, सास कुछ नहीं कह रही उठने को लेके टाइम से या काम करने को लेके, बट वो उसकी खुद की समझ होनी चाहिए ना कि कोई मुझे ईज़ में रख रहा है, कोई मुझे ढील दे रहा है, कोई मुझे बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहा है, तो मैं भी आगे से उसके लिए करूं और थोड़ा आगे बढ़ के ज़्यादा ही करूं। ये मेरा माइंडसेट है। हो सकता है कि सबा का ओपिनियन अलग हो। एक और चीज़, लोग बोलेंगे आपने ये वीडियो क्यों बनाया, आप यू टर्न क्यों ले रहे हो? अरे इस चैनल पे मैं तो कहती हूँ, मैं पहले भी कहती थी, अभी भी कहती हूँ, मैं सही को सही बोलूँगी, मैं गलत को गलत बोलूँगी, मैं किसी सही इंसान को कभी बुरा नहीं बोलूँगी, मैं बुराई को हाईलाइट नहीं करती हूँ, मैं बुराई जो लोग सामने रख रहे हैं उसको आगे रख के ये कहती हूँ कि जनाब, कि मैडम ये हुआ था क्या, हमें भी जवाब दे दो। क्योंकि क्या है ना, हम सब्सक्राइबर्स रहे हैं, वी वर अटैच टू दिस फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपको पता है ना, व्लॉगर्स से एक अटैचमेंट हो जाती है, रोज़ उनके वीडियोस देखने, रोज़ ये देखना अरे कितना अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। तो एज अ सब्सक्राइबर मैं कहती हूँ कि वी ऑलवेज डिजर्व एन एक्सप्लेनेशन, एंड आई एम श्योर अगर कोई सही होगा इंसान तो उस पर उसके हाथ में सब कुछ सारे प्रूफ्स होंगे। और जैसा कि मैंने कहा, अगर मैंने खालिद के लिए वीडियो बनाया तो वो सारी बातें जो मुझे अच्छी लगी और बहुत सारी बातें जो अच्छी लगी वो मैंने हाईलाइट कर दी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आगे जाके खालिद से कभी कुछ गलत हो या सबा से या किसी से भी हो तो मैं उसको कभी सवाल नहीं करूंगी, उस पर भी सवाल उठाऊंगी, वो तो मेरा काम है, मैं तो सब्सक्राइबर्स की वॉइस हूँ, एज सिंपल एज दैट। और हाँ, मैंने कोई स्टांस नहीं बदला है, आज भी जितने वीडियोस मैंने अपलोड किए थे सारे वीडियोस वहीं के वहीं हैं, एक भी मैंने प्राइवेट नहीं किया है, बिकॉज मेरा ओपिनियन बदलता नहीं है, बस वक्त के साथ बेहतर होते जाता है। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आज की चाय। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आज की चाय।